प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर को जारी कर दिया, यानी अगले महीने से मई माह से हर महीने एक बड़ी परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली है। एक बड़ी परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए आस लगाए 4-5 साल से इंतजार कर रहे थे और उसके बाद यह भर्ती परीक्षा आई। लेकिन इसके पहले एक एग्ज़ाम हुआ जिसका नाम है पीईटी। ठीक है, पीईटी एग्जाम होने के बाद जिस दिन से पीईटी एग्जाम हुआ, आपके रास्ते में एक ऐसा पत्थर डाल दिया गया जो कि नुकीला पत्थर है और कांटे से ज़्यादा चुभने वाला पत्थर है। हर बार जब आप कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह पत्थर आपके पैर में चुभ करके आपको पीछे हटने पे मजबूर कर दे रहा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निगेटिव थाट से घिरे हुए हैं और आपको ऐसी भ्रमित कर रहे हैं, इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। आज बहुत स्पष्ट बोलने वाले हैं और आपके सुझाव के लिए कमेंट हिडन नहीं करेंगे। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव को हम सुनना चाहते हैं। आपका सुझाव आना चाहिए, आपका कमेंट आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को, जहां तक आप सोच सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को लेंगे, उसके आंसर को आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है पीईटी कट ऑफ मार्क को लेकर के है, जो एक इतनी जटिल समस्या है कि आज एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया लेकिन अभी तक एक क्लियर नहीं हुआ है कि कितने बच्चे पीईटी एग्जाम में कौन सा क्राइटेरिया बनेगा जिसके आधार पे बच्चे लेखपाल हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें शामिल होने जा रहे हैं। एक पहला डाउट जो कि बोर्ड भी इसके लिए परेशान है, आयोग भी इस पर कुछ खुल के नहीं बोल रहा है। आयोग के ना बोलने का ही फायदा अलग अलग प्रकार से हर एक लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से उठा जा रहा है वह उस प्रकार से बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा है एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये एक मुद्दा है, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस पेपर कौन सा लेना चाहिए उस पर चर्चा करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रिपरेशन मेथड कैसे होना चाहिए इस पर चर्चा करने वाले हैं। इतनी सारी बातों के बाद जो सबसे बड़ी बात पे चर्चा करने वाले वो है ट्रिपल सी का मैटर भी आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पॉइंट को। आपके पहले पॉइंट पाते हैं, पीईटी कट ऑफ मार्क से स्टार्ट किया जाए और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, लेखपाल का नोटिफिकेशन, आप चले जाइए सरकारी रिजल्ट के जो जिसमें एडवर्टाइजमेंट आता है सभी आपके, जिसमें फार्म का कॉलम बना होता है, उस पर आप जाइए लेटेस्ट जॉब वाले में, उस कॉलम में चले जाइए। नीचे जाएंगे तो आपको उसको विस्तार करने के लिए देता है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड करके यहाँ पीडीएफ लगाया था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब उस पीडीएफ में आप जाकर के पढ़ेंगे तो वहाँ पे चयन के लिए विशेष टिप्स दिया गया है। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे। आज एक वैकेंसी निकली है यूडीए एलडीए की और उसी के साथ एक और वैकेंसी कोई शामिल है, तो उन वैकेंसी में भी आप चले जाएंगे नोटिफिकेशन के नीचे कॉलम में, तो वहाँ पे आपको एक बात लिखी गई है कि यदि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो आपका फॉर्म निकाला जाता है, यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में या एक पाली में मैनेज नहीं हो सकती है तो ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से पेपर को 2 पाली में या 2 दिन की अलग अलग पालियों में कराया जाएगा और ऐसी सिचुएशन के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को भी लगाया जाएगा। आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अब मुझे कोई ये बता दे कि क्या आयोग में बैठा हुआ कर्मचारी जिसे ये पता है कि हम 8000 वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, अगर हम 20 गुना लेते हैं, हम 25 गुना लेते हैं, हम 50 गुना तक की बात करते हैं, 50 गुना लेते हैं तो 8000 वैकेंसी का 50 गुना होता है 8 पंचे 40 यानी 4 लाख। क्लियर हुआ? 8 पंचे 40 यानी 4 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। सही हो रहा है ना? तो 4 लाख अभ्यर्थी जो शामिल हो जाए, मैं ऐसे आप डाउट करें 50 यानी 4 लाख अभ्यर्थी, 50 गुना अभ्यर्थियों को अगर बुलाया जाता है तो 4 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं और 4 लाख अभ्यर्थियों का पेपर उत्तर प्रदेश में एक दिन के एक पाली में कराया जा सकता है। पीईटी में शामिल हुए 18 लाख अभ्यर्थियों को 2 पाली में पेपर कराया गया। आप सबको पता है एक ही दिन के 2 पाली में, यानी एक पाली में उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमता है कि 9 लाख बच्चों का पेपर कराया जा सकता है। अगर 9 लाख बच्चों का पेपर कराया जा सकता है तो आयोग को यह बात लिखने की ज़रूरत क्या थी वहाँ पे
कहने का सीधा सा अर्थ है कि जितने भी लोग 50 परसेंटाइल, जो आयोग पहले से चिल्ला रहा है 50% वाला मैटर, 50 परसेंटाइल, परसेंट नहीं 50 परसेंटाइल वाला मैटर जो है, यानी आपके 45 से 46% मार्क हैं, तो आप जी जान लगा दीजिए, आपके पास 40 से 45 दिन बचा हुआ है लेखपाल के लिए। आप चुपचाप लेखपाल की तैयारी में जुट जाइए। जो कुछ लोग कहते हैं, जिसको जो कहना कहने दीजिए, मेरी बात पे 1 महीने 2 महीने के लिए यकीन कर लीजिए, आपको खुद उसके बाद समझ में आ जाएगा कि मैं सच बोल रहा था कि या और लोग बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी कमेंट करना होगा आप अच्छा बुरा करिएगा, लेकिन 2 महीने तक वेट कर लीजिए जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, यानी 1 महीने 1.25 महीने की बात है, आप वेट कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो भी रहेगा, चैनल भी रहेगा, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। मैंने कहा कि 50 परसेंटाइल से ऊपर जितने लोगों का हो रहा है वो लोग पूर्णतया तैयार रहें कि लेखपाल का उन्हें पेपर देना है, और निश्चिंत होकर के वो लेखपाल का पेपर दें। आप अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप हमसे इसके बारे में डिबेट कर लीजिएगा कि मैं गलत था या जहाँ से आप भ्रमित हो रहे हैं वो लोग गलत हैं। पहली मुद्दे की बात खत्म। मुद्दा नंबर दो है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। यूपीटीपीएससी ऑनलाइन एग्जाम करा ही नहीं सकता। यूपीटीपीएससी ऑनलाइन एग्जाम कराने की औकात ही नहीं जुटा पा रहा है। ठीक है, यूपीटीपीएससी के पास कर्मचारियों की संख्या नहीं है। यूपीटीपीएससी एडमिट कार्ड तो जारी नहीं कर पाता। यूपीटीपीएससी जब फॉर्म का आज एक आया ना नोटिफिकेशन, उसको आप डाउनलोड करके देखिए ना भाई, तो आपकी स्थिति ये है कि ऑनलाइन पेपर तो किसी कीमत पे नहीं होने वाला, यानी पेपर आपका ऑफलाइन होगा। 99.99% पेपर आपका ऑफलाइन होने जा रहा है, पहला। तीसरे नंबर डाउट पे आ रहे हैं। तीसरा नंबर डाउट है आपका, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पीटी का नंबर जोड़ा जाएगा? तो मेरा सही आंसर यही है कि नहीं जोड़ा जाएगा। पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की थी, जिसमें 50 परसेंटाइल पाने वाला हर एक व्यक्ति क्वालिफाई है। टेट जैसे होता है वैसे पेट है। टेट में 60% यानी 90 नंबर पाने वाला जनरल का हर अभ्यर्थी पास माना जाता है। उसी प्रकार से पेट में 50 परसेंटाइल पाने वाले सभी अभ्यर्थी पास माने जाएंगे। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है उसी के नंबर ऐड किए जाएंगे, और उसमें जिसकी अच्छी मेरिट होगी वही आगे बढ़ कर के सिलेक्शन में जाएगा और उसका सिलेक्शन 100% होगा। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी आपकी 25 है, मैथ 25 है, और जीके आपका 25 है। ठीक है, जीके 25 है। अब विलेज डेवलपमेंट आपका 25 है। विलेज डेवलपमेंट ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए नया है। तो विलेज डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें, इसमें अगर आपका स्कोर 20 तक चला जाता है तो आप बहुत बेहतर स्कोर माने जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 15 प्लस का स्कोर करते हैं तो आप गुड स्कोर में माने जाते हैं, और गुड प्लस जाने के लिए या एक्सीलेंट जाने के लिए आपको 20 प्लस जाना पड़ेगा। बात कर रहे थे हिंदी में, आपको एन केन प्रकार आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है कि आपके 25 में 25 होने चाहिए। 100% मार्क आप हिंदी में लाइए, आप 100% मार्क मैथ में लाने की कोशिश करिए। ठीक है, 50 हो गया। अगर आप जीएस में 20 प्लस चले जाते हैं और यहाँ पे 20 प्लस चले जाते हैं, यानी 40, आपका 90 परसेंटाइल हो जाता है, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये मान चलिए कि आपके हिंदी में, मैथ में और जीएस के पोर्शन में आपका नंबर किसी कीमत पे 95, 97, 100% से कम नहीं होना चाहिए। आपका जहां नंबर कम हो पा रहा है वह है आपका जो है कौन सा, जल्दी बता दीजिए। विलेज डेवलपमेंट। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके इन तीनों पोर्शन का नंबर आपका 100% मान चलिए, ताकि विलेज डेवलपमेंट में अगर आप 15 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका गुड अचीवमेंट माना जाएगा, एक्सीलेंट आप माने जाएंगे, और आप सिलेक्शन की प्रोसेस में आपकी सीट एक रिजर्व हो जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बातें? अब नंबर मैं आता हूं आगे बेस्ट बुक पे। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ, जिसे डिबेट करना होगा जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक आप चुपचाप मेरी बात को मान लीजिए, अन्यथा आप जिसकी मान रहे हैं उसी की मान लीजिए, बाद में रोइएगा मत बैठ के। ठीक है, तो अभी अगर आप पढ़ लेंगे तो वो पढ़ा हुआ आपको गाली नहीं देगा। मान लेते 2 मिनट के लिए नहीं होगा, लेकिन मान ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 50 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आप जाएंगे, आप पेपर देंगे। और जिसको इस मुद्दे पे डिबेट करना होगा वह जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता है, एडमिट कार्ड के डेट तक आप हमारी बात पे यकीन कर लें। एडमिट कार्ड आने के बाद आप हमसे जिस मुद्दे पे चाहेंगे उस पर डिबेट कर लेंगे, हम आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं।
खुला चैलेंज है हर एक चैनल के साथ साथ आपका भी, जितने लोग देख रहे हैं उसे आप हर एक मित्र तक अपने पहुंचाइए, खुल करके बताइए कि बात कही जा रही है किसी यकीन और किसी विश्वास के साथ कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि ये घटित होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे चैनल आपका मई में पेपर करा रहे थे। मैंने बहुत पहले जब वीडियो एग्जाम की बात मैं किया था तभी मैंने कहा था कि लेखपाल का पेपर पहले होगा, वीडियो एग्जाम बाद में होगा, और लेखपाल का पेपर जून के सेकंड वीक से पहले नहीं हो सकता। जून के थर्ड वीक में आपका लेखपाल का पेपर पड़ा हुआ है। जिसको ना यकीन हो जाकर के वीडियो देख लीजिए। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप विश्वास कर लीजिए, ये बात आपको विश्वास करनी पड़ेगी और आज से लग जाइए, कलम कापी उठा लीजिए और अपना निर्माण करने में जुट जाइए। जितना जल्दी आप अपना निर्माण कर लेंगे उतना ही आप अपना बेहतर कर पाएंगे। भ्रमित करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, हकीकत बोलने के लिए बहुत करेजा चाहिए और बहुत साहस चाहिए। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आप इस पर विश्वास करें। इस बात के लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। ठीक है, आप यकीन करें, ये मैं दावा कर रहा हूँ कि यकीन करें, आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा है आपका बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर। देखिए, बेस्ट बुक में आपके लिए हिंदी की यूपी ट्रिपल एससी का जो नेचर रहा है, यूपी ट्रिपल एससी कभी भी पेपर को आपके सिलेबस से मिलता जुलता नहीं पूछा है। यूपी ट्रिपल एससी के पेपर का एक और पैटर्न रहा है कि वह पेपर को एक कठिन भाषा में यानी एनसीईआरटी पैटर्न पे या एससीईआरटी पैटर्न पे पूछा है। हिंदी का पेपर यदि आपने देखा होगा कभी वनरक्षक का, कभी आपने देखा होगा इसका क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट का, तो वहाँ पे भाषा शैली कठिन है। अतः आपको प्रैक्टिस पेपर पे ज़्यादा वर्क करना है जितना कि किताब पे करना है। किताब से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर पे वर्क करना है। पेट एग्जाम पे मत जाइए। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर पे आपको ज़्यादा वर्क करना है। कोई भी प्रैक्टिस पेपर आप चले जाइए, जो 8 साल 10 साल 5 साल का जो पेपर हुआ है उन सब का प्रैक्टिस पेपर आता है। उसमें हिंदी के जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व कर जाइए, आपके सारे प्रश्न वहाँ से हो जाएंगे। जब आप चाहे यूथ पब्लिकेशन का खरीदने जाते हैं, चाहे घटना चक्र का खरीदने जाते हैं, चाहे उपकार का, उपहार का, ठीक है, चाहे चच्चू का, किसी का भी आप परचेज करते हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका नाम दिया रहता है, उसके बारे में दिया रहता है। जो टॉपिक ऊपर पढ़ते हैं उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। जब उसे पढ़ेंगे तो आपका ऑलरेडी 4 ऑप्शन तैयार होते हैं और उस तरह के यूपी ट्रिपल एससी का जो नेचर है उसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप उसे कर लेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के नेचर के हिसाब से आपके मार्केट में कोई भी उस तरह की पुस्तक नहीं है। गाइडें हैं, पुस्तक नहीं, मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ, पुस्तक नहीं। अतः मैं आपको लूसेंट, पीएन पांडे, हरदेव बाहरी, ठीक है, इन सब की बुकों के नाम गिना करके ये नहीं बताना चाहता मुझे बुकों के नाम पता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस पेपर उठाइए और उस प्रैक्टिस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व कर जाइए। यकीन करिए, चैनल आपके लिए, मैं आपको पूरे हिंदी के कम से कम ये मान चलिए 25-30 पेपर के मैं हिंदी आपको सॉल्व करवा दूंगा एक साथ मास्टर वीडियो में अलग अलग, और फिर इसके बाद मास्टर वीडियो में मैं आपको बना करके सारे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप यहाँ पे नंबर पे जुड़ जाइए हमारे साथ, आपको अप्रैल महीने के लास्ट तक पूरी हिंदी के सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, इस नंबर से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुद्दा आता है जीएस का। देखिए, जीएस का भी जो नेचर रहा है यूपी ट्रिपल एससी की, उसकी प्रकृति बड़ी अलग है जीएस की। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जीएस का पीसीएस के पेपर से भी टफ है, समीक्षा अधिकारी से भी टफ है। वो ऐसी भाषा शैली का उपयोग करते हैं कि उस भाषा शैली में आप चकित हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका आंसर कैसे देना है। इसलिए जो जीएस के भी पोर्शन हो चुके हैं करंट अफेयर्स के अलावा, उन सभी प्रश्नों को भी आप सॉल्व करेंगे और उसका भी पीडीएफ आपको 10 मई से पहले हम आपको बना करके सभी प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं, लगभग 50 से 30 से 40 अलग अलग जो हैं एग्जाम के सभी प्रश्नों के जो आंसर होने चाहिए डिस्क्रिप्शन के साथ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इस नंबर से जुड़ेंगे तो आपको वह फ्री में मिलेगा, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना। ठीक है, आपको जुड़ना होगा, व्हाट्सएप से जुड़ना होगा, यूपी ट्रिपल एससी लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ऐड कर लिया जाएगा। अब नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 पे आती है मैथ। अब यूपी ट्रिपल एससी इसके पहले मैथ को बहुत कम परीक्षाओं में पूछा जाता था, तो मैथ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पेट वाला पैटर्न देख लीजिए, सिलेबस का अपने सिलेबस का पैटर्न देख लीजिए, चैप्टर वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। आर.एस. अग्रवाल की मैथ की किताब ले लीजिए, सेक्शन ए वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर डालिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करिए। और इससे क्या होगा, मैथ मुझे नहीं आती है, अतः मैथ के बारे में मैं जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है,
हालांकि हो सकेगा तो कुछ मैथ के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस पेपर में, लेकिन मैथ मुझे नहीं आती है, इसलिए मैथ के बारे में मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है आपका ग्रामीण अभिरुचि की। ग्रामीण अभिरुचि के लिए मार्केट में अलग अलग, चाहे वो घटना चक्र का हो, चाहे आपका परीक्षा वाणी हो, चाहे वो चक्षु का हो, चाहे और भी बहुत सारे उपकार का है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे साहित्य का है, बहुत सारे ऐसी किताबें हैं, सबके पब्लिकेशन के ग्रामीण अभिरुचि की किताब मार्केट में अवेलेबल है। 20 रुपये से लेकर के 120 रुपये तक की आपकी किताब मिल जाएंगी। उस किताब को खरीदिए, अपनी टॉपिक का चयन करिए, उसे जी लगा करके पढ़िए। 25 में अगर आप 20+ का स्कोर करते हैं तो आप एक्सीलेंट माने जाते हैं और आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो ये हो गई पूरी बुक लिस्ट, आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्न। अब ट्रिपल सी का मैटर है। ट्रिपल सी के लिए कहीं लिखा नहीं गया है, तो ट्रिपल सी के लिए आप नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लीजिए। वैसे ट्रिपल सी आपका जो है अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, लेखपाल में ट्रिपल सी चाहिए। अब ये लिखा गया है नई नोटिस में, इसको मैंने ध्यान से नोटिस पढ़ा नहीं, तो ट्रिपल सी वाला मुद्दा एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। ट्रिपल सी वाले मुद्दे पे हमने देखा नहीं, शायद ट्रिपल सी आपका अनिवार्य है, ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इतनी सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में हमने आपको बताई। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई वो सभी बातें उचित और न्याय संगत हैं, अतः आपको इस पर विश्वास करना चाहिए और जी जान लगा करके अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।